वालेकुम, आसिफ जावेद फ्रॉम थर्मोविजन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक अनबॉक्सिंग। ये इन्वर्टर है इन्फिनिटी HLE सीरीज़ 5 किलोवाट। ये वोल्ट्रॉनिक पावर एक कंपनी है, ताइवान की कंपनी है, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग शेंजन में, चाइना में होती है। ये उसका इन्वर्टर इंपोर्ट किया जाता है। ये 5 किलोवाट प्योर हाइब्रिड इन्वर्टर है, जिसको टेक्निकल अगर हम बोला जाए तो ऑन ग्रिड इन्वर्टर विद बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी। ये 48 वोल्ट का इन्वर्टर है और इसके साथ तकरीबन 5.5 किलोवाट के सोलर पैनल इंस्टॉल हो सकते हैं। आइए आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये बड़ा खूबसूरत सा एक इन्वर्टर है। ब्लू कलर में इसमें आती है इसको हम उतार के नीचे रखें ताकि इसको मैं आपको प्रॉपर इस तरह की इसकी पैकिंग होती है। और इसमें से इन्वर्टर हम निकाल के तो फिर हम आपको इसमें दिखाते हैं कि इन्वर्टर के अंदर क्या क्या एक्सेसरी शामिल हैं और किस तरह का इन्वर्टर इसमें लाया जाता है। ये एक यूज़र मैनुअल है इन्फिनिटी का, जिसके अंदर सारी आपकी इंस्टॉलेशन के तरीका सारा बताया गया है कि कैसे इंस्टॉल करना है। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें होती हैं कि जब आपने वॉल पे हैंग करना है तो आपने ये ख़ास तौर पर हमने इसको बताना है कि हमने कितना इसमें डिस्टेंस रखना है। अक्सर औक़ात लोग इसमें दीवार के बिल्कुल साथ करके लगा देते हैं, या दूसरा इन्वर्टर इंस्टॉल करना है तो उसके अंदर गैप नहीं रखते, मगर ये बहुत ज़रूरी होता है कि इसके अंदर गैप रखना ज़रूरी है। अप्रॉक्सीमेटली जिस तरह बताया गया कि 20 सेंटीमीटर ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द इन्वर्टर गैप होना ज़रूरी है, और अप एंड डाउन में 50 सेंटीमीटर तकरीबन 2 इंच 500 मिलीमीटर उसमें ज़्यादा हो जाता है, 10 इंच का गैप हो जाता है। बाकी इसके अंदर यूज़र मैनुअल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो कि रेगुलर इंस्टॉलर्स होते हैं उनको तो आइडिया होता है कि किस किस्म की वायरिंग वगैरह इंस्टॉल करनी चाहिए, मगर फिर भी अगर किसी को नहीं पता, जो फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन कर रहा है, ये तमाम उसमें डिटेल्स यूज़र मैनुअल के अंदर दी गई हैं। इसके अंदर वाईफाई डिवाइस भी इंस्टॉल की गई है कि अगर आप रिमोटली अगर इसको चेक करना चाहते हैं तो इन्वर्टर के अंदर प्रोडक्शन कितनी हो रही है, पीवी से, ग्रिड से, बैटरी की क्या कैपेसिटी है, लोड कितना चल रहा है, वो सारा आप उसमें दे सकते हैं। अगर कोई इन्वर्टर के अंदर कोई फॉल्ट आ जाता है, कोई किसी किस्म का एरर आ जाता है, तो उसके अंदर पूरी एक लिस्ट दी जाती है जहाँ से आपको पता चल जाता है कि इन्वर्टर के अंदर क्या फॉल्ट है, उसको आपने कैसे रेक्टिफाई करना है। यानी कि ऑल द डिटेल्स आर अवेलेबल इन दिस यूज़र मैनुअल। आइए अब हम इसको ओपन करते हैं। प्रोटेक्शन के लिए ये इसमें एक रखे जाते हैं, सेफ्टी पैकिंग रखी जाती है ताकि जब मूवमेंट होती है तो इसको किसी किस्म का डैमेज ना हो सके। ये इन्वर्टर किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर है। ये देख सकते हैं आप। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये 5 किलोवाट HLE सीरीज़ है। इसके अंदर ये साइड पे सारा स्टिकर इसका मेंशन है, इसमें सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं कि इसमें दी जाती है। इसके अंदर ये टच स्क्रीन दी गई है, ये आप देख सकते हैं, ये टच स्क्रीन है और इसके अंदर पूरा डिस्प्ले आ रहा होता है कि उस वक्त इन्वर्टर क्या वर्किंग कर रहा है। ये सारी इसकी इनपुट्स दी गई हैं। ये इसकी पीवी इनपुट है, ये इसकी बैटरी की पोर्ट्स दी गई हैं। बैटरी के ये पूरा कवर इसमें खुल जाता है, फिर अंदर से कनेक्शन किए जाते हैं। ये आपकी AC आउटपुट है, ये AC आउटपुट है। इसमें 2 आउटपुट्स दी जाती हैं। इसमें एक नॉर्मल लोड होता है और एक हैवी लोड होता है। यानी कि अगर आपने ACs इंस्टॉल करने हैं, वॉशिंग मशीन इंस्टॉल करनी है, इसके साथ अटैच करनी है, तो वो आपके AC आउटपुट 2 में आ जाती है। AC आउटपुट 1 में आप नॉर्मल लोड जस्ट लाइक लाइट्स, फैंस, टेलीविज़न, सिक्योरिटी सिस्टम, वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। AC इनपुट में आपकी ग्रिड इनपुट की ऑप्शन दी गई है। ये ऑन ऑफ का बटन है। इन्वर्टर को ऑन ऑफ करने के लिए ये इन्वर्टर यूज़ किया जाता है।